हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी मैप विद सुजीत चौधरी में। दोस्तों, लेकर आया हूं बिल्कुल नया और फ्रेश सेशन जो कि है एसजीपीजीआई के लिए। तो दोस्तों, एसजीपीजीआई की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी वो बढ़कर हो गई है 3 मई 2022। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं पहले एसजीपीजीआई का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सिलेबस जो कि सबसे ज़्यादा है। 60% हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद 10% जनरल इंग्लिश, 10% जनरल नॉलेज, 10% मैथमेटिक्स एंड 10% रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो दोस्तों, ये हमारा सिलेबस होने वाला है और इसी के अनुसार ही हमें आज तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं हमारा क्या होने वाला है आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हिमेटोलॉजी, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें पेरिफेरल ब्लड एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें होगा कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, कलेक्शन ऑफ ब्लड, एंटीकोगुलेंट, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, टोटल आरबीसी काउंट, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट्स काउंट, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, पीसीवी या फिर एचसीटी, टीएसआर, एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट एंड रेटिकुलोसाइट काउंट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाते हैं हिमेटोलॉजी के बारे में। क्या होता है हिमेटोलॉजी? तो हिमेटोलॉजी is the branch of medicine concerned with the study of the cause, prognosis, treatment and prevention of disease related to blood। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि हिमेटोलॉजी जो है चिकित्सा विज्ञान की शाखा है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी डिजीज के कारण की, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की, जो कि रिलेटेड होता है दोस्तों ब्लड से। यानी कि ब्लड से रिलेटेड जितने भी कॉज होता है, ट्रीटमेंट होता है, प्रिवेंशन होता है, प्रोग्नोसिस होता है, सबका स्टडी हम हेमेटोलॉजी में करते हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग डिजीज दैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स सच एज ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रोटीन, बोन मैरो, platelets, blood vessels, spleen, and the mechanism of coagulation. Such disease might include hemophilia, blood clots, other bleeding disorders, and blood cancers such as leukemia, multiple myeloma, and lymphoma। दोस्तों, कुछ डिजीज हैं जो कि ब्लड प्रोडक्शन और ब्लड कंपोनेंट को अफेक्ट करती हैं, और जैसे कि ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रोटीन, बोन मैरो, प्लेटलेट्स, ब्लड वेसल्स, स्प्लीन एंड मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। दोस्तों, ये बीमारी कौन सी हो सकती है? ये होती है हीमोफीलिया, ब्लड क्लॉट्स, जिसको हम थ्रोम्बस कहते हैं, या फिर अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। कुछ दोस्तों कैंसर भी होते हैं, ब्लड कैंसर, जैसे कि ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा एंड लिम्फोमा। The laboratory analysis of blood is frequently performed by a medical technologist or medical laboratory scientist। तो दोस्तों, लेबोरेटरी में जो ब्लड से रिलेटेड एनालिसिस होती है उसको परफॉर्म करते हैं हमारे मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट या फिर मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ब्लड एंड ब्लड कंपोजिशन। तो दोस्तों, ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, 55% plasma and 45% blood cells, 44% RBC and 1% platelets and WBCs। दोस्तों, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको हम तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं हिंदी में, और ये मिलकर बना होता है प्लाज्मा और ब्लड सेल से, जिसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% जो है हमारा ब्लड सेल्स होते हैं। और दोस्तों, 45% में जो 44% होता है वो होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स, और जो 1% होता है उसमें हमारा व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट होता है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज 25 mmHg। एन एडल्ट कंटेन्स 5 to 6 liters of blood, 1/10 of body weight, pH 7.35 to 7.45, slightly alkaline, specific gravity 1.050 to 1.060। दोस्तों, जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो होता है 25 mmHg,
एडल्ट में जिसकी नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 5 से 6 लीटर, या फिर 1/10 जो होता है दोस्तों बॉडी वेट का रेशियो होता है। ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.35 टू 7.45। दोस्तों जो ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है 1.050 टू 1.060। अब आ जाते हैं दोस्तों प्लाज्मा। नेक्स्ट पॉइंट प्लाज्मा है हमारा। तो इट कंटेन्स 90 to 92% वाटर एंड 8 to 10% प्लाज्मा प्रोटीन। दोस्तों प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है और 8 से 10% जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन होती है जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसमें हमारा होता है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजेन। एल्बुमिन क्या करता है दोस्तों, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये सिंथेसाइज होता है इन लीवर। ग्लोबुलिन दोस्तों क्या काम करता है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड दोस्तों सिंथेसाइज्ड इन लीवर एंड लिम्फोइड टिश्यू। फिब्रिनोजेन क्या करता है, इट हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसका सिंथेसिस कहाँ होता है दोस्तों, सिंथेसाइज इन लीवर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। प्लाज्मा के बाद आ जाते हैं दोस्तों सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड के ऊपर, जिसमें हमारा आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट के बारे में। तो दोस्तों द मैच्योर ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज स्मॉल, राउंड एंड बाइकॉन्केव। It is covered with a membrane composed of lipids and proteins, like a nucleus, and contains hemoglobin. Diameter 7 micron. It transports oxygen. Lifespan is 120 days. Normal value 4.5 to 6.5 million per cubic mm in men and 3.8 to 5.8 million per cubic mm in women. दोस्तों जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है वो स्मॉल, राउंड और बाइकॉन्केव शेप का होता है। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन आयरन एलिमेंट होता है और जो कि हमारे आरबीसी को यानी कि ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसका दोस्तों जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोन का होता है और ये हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसका जो दोस्तों लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन होता है। नॉर्मल वैल्यू 4.5 6.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है पुरुषों में और 3.8 टू 5.8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है इन महिलाओं में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंड सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड के बारे में, जो कि है व्हाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी आर पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम। दे हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज। लाइफ स्पैन इज 12 to 20 days. नॉर्मल वैल्यू 4000 to 11000 सेल पर क्यूबिक एमएम। तो दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होता है वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का ही हिस्सा होता है और ये हमारे शरीर को संक्रमण और बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 12 से 20 दिन और नॉर्मल रेंज होती है 4000 से 11000। आ जाते हैं दोस्तों इसके प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा है अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं दोस्तों, इसमें हमारा आ जाता है पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा स्नोफिल और तीसरा है बेसोफिल। तो बात करते हैं पहले न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल को हम पॉलीमॉर्फ्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें दोस्तों पर्पल कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं और इसका जो न्यूक्लियस होता है जिसमें मल्टीपल लोब्यूल्स होते हैं। और दोस्तों इसका जो साइज होता है वो होता है 10 से 14 माइक्रोन। इसका जो काम होता है वो होता है एंगल्फ इन्फेक्शियस बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया को खाने का काम करता है, जिसको हम फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट है दोस्तों स्नोफिल। स्नोफिल में दोस्तों जो है रेडिश या पिंक कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं और इसमें जो है बाई लोब होता है न्यूक्लियस का और इसका जो साइज है
वो होता है 12 से 17 माइक्रोन। काम इसका होता है दोस्तों फाइट अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शंस एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। नेक्स्ट है दोस्तों बेसोफिल। इसमें आपको ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे और एक छोटा सा जो है आपको 8 शेप्ड का जो है न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, 8 के आकार का। इसका जो साइज होता है दोस्तों वो होता है 10 से 14 माइक्रोन। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हेपेरिन एंड हिस्टामिन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट ग्रेन्युलोसाइट्स पे। तो पहला है हमारा मोनोसाइट्स। दोस्तों मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड का होता है। इसका जो साइज है मोनोसाइट का वो होता है 15 से 18 माइक्रोन। इसका भी दोस्तों मैक्रोफेज यानी कि फैगोसाइटोसिस काम होता है और ये बैक्टीरिया को खाने का काम करते हैं, यानी कि एनगल्फ द क्रॉनिक टाइप ऑफ इन्फेक्शियस बैक्टीरिया। इसमें दोस्तों जो एग्जांपल है वो है साल्मोनेला टाइफी एक्ट इन द मैक्रोफेज कंपार्टमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों लिम्फोसाइट। इसका जो साइज होता है वो होता है 7 से 10 माइक्रोन। वर्क होता है इम्यून सिस्टम, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी कि एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में लिम्फोसाइट का मेन रोल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने थर्ड एलिमेंट्स में, यानी कि थ्रम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। दोस्तों इसका जो साइज होता है वो होता है 1 से 4 यानी कि 1 to 4 माइक्रोन। पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ब्लीडिंग। लाइफ स्पैन इज 7 to 10 days। नॉर्मल वैल्यू 1.5 to 4.0 lakhs per cubic mm। स्मॉलेस्ट सेल इन द ब्लड। तो दोस्तों ब्लड का ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है जिसको हम प्लेटलेट कहते हैं और इसका जो काम होता है दोस्तों वो होता है ब्लड को क्लॉट करना। इसका जो लाइफ स्पैन है वो है 7 से 10 दिन और जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 1.5 लाख से 4 लाख। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। हालांकि हमने फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ब्लड परफॉर्म्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन विद इन द बॉडी इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, यानी कि टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई करना। बाउंड टू हीमोग्लोबिन विच इज कैरिड इन रेड सेल्स। दूसरा है दोस्तों सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स dissolved in the blood or bound to plasma protein, example blood lipids। नेक्स्ट है दोस्तों रिमूवल ऑफ वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। फोर्थ पॉइंट है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस इंक्लूडिंग सर्कुलेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड डिटेक्शन ऑफ फॉरेन मटेरियल बाय एंटीबॉडीज। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कोगुलेशन, the response to a broken blood vessels, the conversion of blood from a liquid to a semi-solid gel to stop bleeding। Next है messenger function, including the transport of hormones and the signaling of tissue damage। Next है regulation of core body temperature। Last है दोस्तों हाइड्रायूलिक फंक्शंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ब्लड सेल आर मेड इन द बोन मैरो। द बोन मैरो इज द सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल इन द सेंटर ऑफ द बोन्स। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इट प्रोड्यूसेस अबाउट 95% ऑफ द बॉडीज ब्लड सेल्स। Next point है the spleen also removes unhealthy, old and misshapen red blood cells from circulation। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा the spleen helps keep harmful microorganisms out of the blood stream, यानी कि जो हमारे harmful microorganisms होते हैं उनको हमारे रक्त से बाहर करता है spleen। It holds key components of the body immune system और हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। A typical adult has a blood volume of approximately 5 liters।
with female and males having approximately the same blood percentage by weight, approx 7 to 8%. Blood volume is regulated by the kidneys. Next, blood volume can be calculated given the hematocrit, the HC, the fraction of blood that is red blood cell, and plasma volume Pb, with the hematocrit being regulated via the blood oxygen content regulator. यानी कि जो ब्लड वॉल्यूम है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है Pv अपॉन 1 माइनस HC, यानी कि Pv मीन्स प्लाज्मा वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1 माइनस HC यानी कि हेमेटोक्रिट। दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ढेर सारे वीडियोस और क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी ऐड करेंगे, तो जल्द ही अपलोड करेंगे वीडियो को। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।